मेरे प्यारे बच्चों, this is Suryan, chemistry teacher. Welcome to my channel, Chemistry Suryan Teaching. So, my dear student, today I come with the NCERT question. Three questions are remaining after that. Question number 13. Explain the following terms with a suitable example. Scotty defect, Franklin defect, industrial defect और absenters. सबसे पहले हम लोग स्कॉटी डिफेक्ट के ऊपर चलेंगे. स्कॉटी डिफेक्ट का डायग्राम आप देख रहे हैं. एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव अल्टरनेट इस तरह से है. तो स्कॉटिक डिफेक्ट एक बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट होता है आयनिक बॉन्ड्स में. ये एक ऑर्डर को मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को, जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस इक्वल होते हैं. लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट के तरह ही स्कॉटिक डिफेक्ट भी होता है, डिक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को. NaCl अगर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 एस्कॉटिक पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब एक रूम टेम्परेचर पे बनाता है, तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर अबाउट 10 टू द पावर 22 आयंस प्रेजेंट होंगे. अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कॉटिक डिफेक्ट में पर 10 टू द पावर 16 आयंस पाए जाते हैं. स्कॉटिक डिफेक्ट जो है ज़्यादातर दिखता है आपको ऐसे सब्सटेंसेस में जिसके कैटायंस और एनायन हमेशा ऑलमोस्ट स्मॉलर साइज में होते हैं. ये आपका स्कॉटिक डिफेक्ट. स्कॉटिक डिफेक्ट आपको दिखता है NaCl में, KCl में, CaCl में और सिल्वर ब्रोमाइड में दिखता है. आगे आते हैं फ्रैंकलिन डिफेक्ट के ऊपर. फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या है आपका, ये देखिए. फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे आयनिक सॉलिड में दिखाया जाता है. ये स्मॉलर होते हैं साइज आयंस में, यूजुअली कैटायंस पाए जाते हैं. इज डिसोलोकेट करते हैं, अपने जगह को चेंज करते हैं नॉर्मल साइड से इंटरफेरेंस साइड में. ये एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है. वैकेंसी डिफेक्ट जो ओरिजिनली साइट होता है इंटरस्टेरियल डिफेक्ट का, और इसके करंट लोकेशन पाए जाते हैं. फ्रैंकलिन डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और जिसे कह सकते हैं इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. फ्रैंकलिन डिफेक्ट जो है वहाँ पे दिखता है जिसके आयनिक सब्सटेंस में जो एक लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ द आयंस में. एग्जाम्पल के तौर पे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड. ये है आपका फ्रैंकलिन डिफेक्ट. और फ्रैंकलिन डिफेक्ट के बारे में आप ये देख सकते हैं. आगे आते हैं क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के ऊपर. जब कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करता है इंडस्ट्रियल साइट्स को क्रिस्टल्स में, तो इसे हम इंडस्ट्रियल डिफेक्ट कहते हैं. ये डिफेक्ट इंक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को. ये भी आपका हो गया. अब आते हैं आपके हम इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के ऊपर. इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी आपका हो गया. इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के आपके ये है डायग्राम. लास्ट है आपका एब्सेंटर्स. एब्सेंटर्स किसे कहते हैं? एब्सेंटर्स जब क्रिस्टल सॉरी फॉर दैट, जब क्रिस्टल NaCl का हीट किया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो सोडियम वेपर वहाँ पे सोडियम एटम को डिपोजिट कर देता है सरफेस ऑफ द क्रिस्टल में. यहाँ पे क्लोरीन माइनस आयन डिफ्यूज करता है सरफेस ऑफ द क्रिस्टल में. सरफेस कंबाइन करता है एटम से और NaCl हमें प्रदान करता है. ये इस तरह से होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम्स के द्वारा होता है Na+ आयन में. अगर ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं क्रिस्टल्स में, और नए एक्सेस ऑफ सोडियम आपका आयनिक साइट्स में ऑक्युपाइड किया जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जिसे हम एब्सेंटर्स कहते हैं. जर्मन वर्ड है फॉर बेंजर सेंटर, फॉर कलर सेंटर, और एब्सेंटर का आपका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, 25 पे और 26 पे. तो 24, 25 और 26 बताने के पहले आज मैं 25 तक ही बताऊंगा. एक क्वेश्चन आपका रह जाएगा और एक क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा. बट आप आज मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ, तो 24 और 25 भी आज मैं कंप्लीट कर दूंगा. इसके बाद आपका ये एक होमवर्क रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन, कि आप इसे कंप्लीट कीजिए. बहुत इजी वे में मैं दे दूंगा आपको, और हो सकता है कि अगर टाइम की लैकिंग हुई तो मैं आज भी दे सकता हूं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कल ही दूं. बट एक चीज़ है, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इतने सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि सॉलिड स्टेट से अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आप उसका बखूबी जवाब दे सकते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, my dear student, it is quite clear from all the topics that I am also giving you the NCERT question in test question of all the NCERT topic. So kindly go throughout my videos. Don't skip the videos. Go more views of the videos, and kindly go throughout the videos. Complete the chapter in a simple way. Learn the chemistry in a simple way.
मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए कि केमिस्ट्री को उस भाषा में पढ़ाऊँ जहाँ से आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा किसी की, ना ही बड़ाई करना चाहूँगा, बट आप जिस चैनल पे जाइए, आप जिस चैनल पे जाइए उसके वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप बिना किए, और आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपका कंटेंट्स पूरा रहे और आपके पास मटेरियल्स पूरी रहे। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 करता है अल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस, अल्युमिनियम crystallizes in a cubic closed packed structure, in a cubic closed packed structures, ठीक है। its metallic radius is metallic radius is 125 pm, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। और दूसरा क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन, how many unit cells are there in 1.00 centimeter per cube of aluminum। कितना है? तो आंसर की ओर हम लोग चलेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो आंसर आपके सामने में है, आंसर आपका दूर नहीं है, आंसर आपके सामने में है। तो सबसे पहले आपका आंसर है अल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस, ठीक है। तो सबसे पहले है for a cubic closed packed structure, answer for a cubic closed packed structure। अगर cubic closed packed structure की चर्चा करें, length of the side of the unit is length of the side of the unit cell is related to radius। ये किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू रेडियस, ठीक है। अगर ये रेडियस से रिलेट कर रहा है तो इसके सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ साइड द यूनिट सेल r इक्वल टू a/2√√2, ये फार्मूला होता है। तो आप आर ए निकाल लीजिए, ये बराबर क्या हो जाएगा? r इंटू 2 × √2, जिसकी वैल्यू आपकी रेडियस दी हुई है, 125 इंटू 2 इंटू 125 इंटू 2 इंटू 1.414, ये आपका √2 का वैल्यू है 1.414 pm, 353.5 pm, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ए निकल गया 353.5 pm, ये निकल गया आपका। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आप निकालिएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसका तो क्या निकलेगा? यूनिट सेल 353 इंटू 10 टू द पावर 353.5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब, यही निकलेगा आपका। तो ये जब आपका निकलेगा माइनस सेंटीमीटर होगा आपका इसमें यूनिट, सेंटीमीटर
टू द पावर होल की। तो ये आपकी कैलकुलेशन जो आएगी लगभग 4 into 10 to the power 23 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? एज लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करेंगे? 1/4.42 इंटू 10 टू द पावर -20, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो 2.26 इंटू 10 टू द पावर 2.26 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है आपका। सॉरी 22 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में चला जाएगा, ऊपर जैसे जाएगा तो ये यूनिट सेल रखेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल ये निकल गया आपका नंबर 1। और ये जो आपका निकलेगा हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट, तो कितने यूनिट सेल आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका ये 2 नंबर है, इसीलिए ये आपका बाद में निकलेगा, वो पहले निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। If NaCl is docked with 10 to the power -3 mole percent of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन वैकेंसी। तो आप इसकी बात करते हैं। इसकी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन वैकेंसीज। तो 1 कैटायन ऑफ Sr2 प्लस 1 cation of Sr2 plus would create 1 cation Sr2 plus would create 1 cation। ये क्या करेगा? एक कैटायन क्रिएट करेगा, वैकेंसी इन NaCl। Therefore, अतः कितना कैटायन वैकेंसी है यहाँ पे? Therefore, the number of cation vacancies created in the number of cation vacancies created, the number of cation vacancies जो created होगा हमारा in the lattice of NaCl, in the lattice of NaCl is equal to the number of divalent Sr2 plus ions added। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी on being dropped with 10 to the power -3, डाटा दिया हुआ है मोल परसेंट SrCl, इसी का हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। तो इक्वल टू 10 to the power -3 मोल परसेंट
ठीक है, इसका जो 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 100, ठीक है, तो बराबर 10 टू द पावर 5, ये हमारा निकल गया। इसकी कैटायन वैकेंसीज निकाल, नंबर ऑफ एसआर प्लस आयनीन, नंबर ऑफ एसआर 2 प्लस आयंस इन, किसमें निकालना है, 10 टू द पावर माइनस 5 में, बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारा रहता है वैल्यू अवगाडो नंबर का। सो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आपका आ गया। ऐसा 2 प्लस आयन का, ये आपका आंसर मेरा निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 18, यही मेरा लिखा जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल्स के द्वारा, और ये न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो गए हैं, और ये आपका क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। और आप इस बात को जान लीजिए कि अब आपका क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था क्यूबिक क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर और लेंथ, यहाँ साइड ऑफ द यूनिट सेल का रेडियस निकालेंगे हम, तो इतना निकल गया। तो मेरा रेडियस मेरा निकल गया 125 हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा निकल गया डाटा इतना। जैसे ये डाटा निकला तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे, तो इतने से है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इतना हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल गया हमारा। अब हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये भी हमारा निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, अगर NaCl को डॉप करते हैं इतने ग्राम मास SrCl2 तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन क्या होगी वैकेंसी की। एक कैटायन SSO का क्रिएट करेगा, एक कैटायन वैकेंसी NaCl में, अतः हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है लैटिस ऑफ NaCl में, वो इक्वल होगा डाइवैलेंट SrCl2 आयन जितना जोड़ा जा रहा है, जितना मिलाया जा रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी डॉप्ड विद इतना मेरा दिया हुआ है डाटा, ये मेरा डाटा दिया हुआ है, तो इतने में SrCl2 में बराबर इतना निकला, तो ये मेरा इतना निकल गया, ठीक है। तो ऐसा नंबर ऑफ कैटायंस ऑफ आयन से इतने में मेरा कितना, तो इतने में मेरा इतना है, ये मेरा आंसर हो गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज सूर्यानंद केमिस्ट्री टीचर, वेलकम माय चैनल सूर्यानंद टीचिंग। एंड माय डियर स्टूडेंट, डोंट स्किप द वीडियो, गो थ्रू आउट द वीडियो, लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन we already discussed, doesn't matter, but I give you the videos, and after that we started the new chapter, unit number 2, the solution. Thank you for watching. This is Suryan, chemistry teacher, again channel Suryan teaching you more views, like and share to those students who are aspirant of CBSE class 12 CBSE 2026 board examining. Thank you all of you.